मेरा दिल बहुत तड़प उठा था कि एक बाप एक फादर कैसे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। जिनके कुत्तों ने उसको काटा उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, उनके कुत्तों के कोई भी टीके नहीं लगे हुए। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया हम इनको एडमिट नहीं करेंगे और अब इनका मरना ही तय, ये कुछ ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और उसी दिन ही शाम तक बच्चा एक्सपायर हो गया था। बच्चा चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, मगर न्याय को अपना काम करना पड़ेगा, कोर्ट को अपना प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कोर्ट की हेल्प करेंगे और इस परिवार के लिए इसमें खड़े हैं। गाजियाबाद का रहने वाला शावेज, जिसने 14 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी, उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बेटे को सामने मरते हुए देखा है। पालतू कुत्ते के काटने से उस बच्चे की जान चली गई। उस बच्चे ने अपने परिवार को डर के मारे कुछ नहीं बताया। हमारे साथ एडवोकेट नवदीप देव सिंह जी हैं, तो उनसे चलिए पूछते हैं कि उस महिला ने झूठा आश्वासन दिया कि हमारे इस कुत्ते को इंजेक्शंस लगे हुए हैं, तो और उसके बाद बच्चे की जान चली गई, परिवार वालों ने अपना बेटा खो दिया। कोई छोटी बात तो ये है नहीं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, और अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उस महिला को क्या सज़ा मिलेगी और क्या कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी? देखिए, हमने ये केस ही इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक गरीब बच्चे के डेथ हुई है, फैमिली ही गरीब है और ऐसे और भी बहुत हमारे सामने केस आए हैं। इस पर्टिकुलर केस में यही हुआ था कि बच्चे को कुत्ते ने काटा था। इंस्टेंटली उसने नहीं बताया था, बट जब बाद में उसने पेरेंट्स को बताया तो इनका परिवार वहाँ पे गया एक्यूज़ की फैमिली के पास। तो एक्यूज़ ने ये बताया कि भाई हमारे तो सारे कुत्तों के वैक्सीनेशन हो रखी है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके आश्वासन पे इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और ये अपने घर आ गए। अब जाके जिस दिन एफआईआर रजिस्टर हुई है 5 तारीख को, उसके 1-2 दिन पहले ही उसके अंदर लक्षण आए। इन्होंने डॉक्टर पे दिल्ली में गए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया हम इनको एडमिट नहीं करेंगे, इट्स अ केस ऑफ रैबीज़। इसके एक अपेरेंट इसके आप कह सकते हैं सिम्टम्स दिख जाते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा भौंकने लगा था, पानी से डरना, हवा से डरना, इस तरह की चीज़ें करने लगा था। तो सीधा उन्होंने बोला कि आप भी इससे दूर रहिए अपने बच्चे से और अब इनका मरना ही तय, ये कुछ ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और उसी दिन ही शाम तक बच्चा एक्सपायर हो गया था। इस केस में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और अब इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे पुलिस को और उम्मीद करेंगे पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करके पूरी अपनी रिपोर्ट बना करके कोर्ट के सामने पेश करे। इसमें बेसिकली अगर उनको दोषी पाया गया तो मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा होती है और कंपनसेशन होता है, जो कि उनको कोर्ट के थ्रू फिर मिलेगा। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। बच्चा चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, मगर न्याय को अपना काम करना पड़ेगा, कोर्ट को अपना प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कोर्ट की हेल्प करेंगे और इस परिवार के लिए इसमें खड़े हैं। तो हमारे साथ लोकेंद्र राणा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि सर, ऐसी घटना पहली घटना तो नहीं है। नोएडा से भी 2 ऐसी घटना हमें देखने को मिली, जिसमें नोएडा में एक डिलीवरी बॉय को कुत्ते ने काटा था पैर पे और दूसरा एक बच्चे को काटा था। तो इस पे गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्या एक्शन लेगी? तो मतलब लोगों की जान चली जाएगी तब गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो इस पर आप क्या बोलें? सही कहा आपने। इस तरह की जो खबरें हम सुनने में आ जाती हैं, बहुत ही दिल हमारा भावुक हो जाता है, हम भी भावुक हो जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं खबर इंडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो सामने आया और इस बच्चे के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि ये जो बच्चा था सिर्फ 14 साल का था। जब इसकी डेथ हुई तो एम्बुलेंस में था और फादर की गोदी में था। सबसे बड़ी बात तो जब मुझे पता चला कि इस बच्चे की जो डेथ हुई, जब इसकी जान निकली, प्राण निकले, तब ये अपने फादर की गोदी में था। उस टाइम मीडिया ने भी शायद कवर किया था, उसकी फुटेज भी हैं। तो मेरा दिल बहुत तड़प उठा था कि एक बाप एक फादर कैसे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है, बिकॉज ऑफ कि जिनके कुत्तों ने उसको काटा उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हमारे कुत्तों को वैक्सीन लगी हुई है, टीके लगे हुए हैं, समय समय पर इनके टीके लगाए जाते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप इलाज कराओ इसका नॉर्मली से, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो इतना आश्वासन सुनने के बाद माँ बाप, पूरी फैमिली वाले संतुष्ट हो गए कि कोई बात नहीं, अब हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, इलाज चलेगा और वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो भी जाएगा। लेकिन उन्होंने ये झूठ बोला था, उनके कुत्तों के कोई भी टीके नहीं लगे हुए।
बाद में ये जब हॉस्पिटलाइज इधर उधर जा रहे थे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल एम्स तक गए, एम्स वालों ने भी मना कर दिया कि अब हम इसको एडमिट नहीं कर पाएंगे, एकदम आखिरी स्टेज है और ये बच्चा अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक शेल्टर होम भी होता है इनका, जहाँ पे इनको रखा जाता है कि डेथ होने के बाद फैमिली को सौंप देते हैं कि अब आप इनको ले जाओ। उन्होंने बोला आप यहाँ छोड़ दो बच्चे को, ये तो पक्का ये नहीं बचेगा, मरेगा ही मरेगा। तो ये वर्ड सुन के भी मरेगा ही मरेगा एक बाप जब सुनता है ना तो तड़प जा, समझ रहे हो आप। तो उसके बाद ये बच्चे को ले आए अपने साथ कि चलो भाई यहीं क्या छोड़ना, अगर जीता 1-2 घंटे तो कम से कम बाप के साथ, फैमिली के साथ तो समय बिताएगा। उसके बाद फैमिली वाले इनके पास जाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे आपने तो मना किया था, झूठा आश्वासन दिया था और हमारा बच्चा तो मरने के कगार पे, हॉस्पिटल वालों ने डिक्लेयर कर दिया इसके रेबीज हैं और कुत्ते के काटने से हुआ है। तो उन्होंने इनको बोला कि जो करना है कर लो, हम आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि फिर उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट करी, FIR हुई उसी दिन। और मीडिया वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनकी वजह से FIR भी बहुत जल्दी इनकी रजिस्टर्ड हो गई। 5 तारीख को ही FIR रजिस्टर्ड हो गई थी, जिसमें 4 लोगों के नाम हैं। 3 फैमिली वाले हैं, मदर है, बेटा है और एक बेटी है। एक 4th नंबर पे है, वो बताई जा रही है, अभी हमें तो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि वो एक कुत्तों की अध्यक्ष बताती है अपने आप को। वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पता चलेगा वो क्या है क्या नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सोशल कॉज पे इस केस में आए हैं ताकि एक परिवार को न्याय मिले, एक फादर को न्याय मिले। देखो बच्चा तो जा चुका है, उसकी भरपाई किसी भी उससे नहीं की जा सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस परिवार की कुछ मदद हो पाए, क्योंकि बड़ा बेटा था, सबसे बड़ी बात। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह का इंसिडेंट आगे से ना हो, कोई फादर अपने बेटे को इस तरह से ना खोए, अपनी गोदी में ही बच्चे को तड़प तड़प के मरता हुआ ना देखे। क्योंकि वो एक भयानक दृश्य होता है जब बेटा गोदी में और बाप को पता है अब ये नहीं बचेगा और भौंक भौंक के और इस तरह से मर जाएगा, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि माँ बाप की तो बच्चों में जान होती है, माँ बाप मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक बच्चों के लिए करते हैं। तो इस चीज़ को ही देखते हुए हम सोशल कॉज पे ही सामने आए हैं और कुछ ऐसी रूलिंग भी लेके आएंगे। समाज में जो ये निकाय बने हुए हैं, नगर निगम हों, इनकी MCD होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्ट्रीट डॉग हो गए या पालतू कुत्ते हो गए। स्ट्रीट डॉग के लिए तो खासकर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया उनका खाना पीना, वैक्सीन टाइम टू टाइम लगे, देखना इनका काम होता है। तो अब FIR भी हुई है, तो अभी FIR की बात करूँ तो उसमें अभी हम 2 सेक्शन इंसर्ट हुए हैं, 289 प्लस 304A। 289 जिसमें कि अगर कोई कुत्ता पालता है और उसको पता है कि वो ख़तरनाक भी है, कल को अटैक भी कर सकता है, तो उसमें 6 महीने की सज़ा है अगर वो किसी को अटैक करता है इस तरह से। तो 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि इनकी नेग्लिजेंस रही है, ये लापरवाह रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लगवाए, वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उसमें भी 2 साल की सज़ा है। ये तो हो गया जो कुत्ता जिन्होंने पाल रखे थे उनके लिए। जैसे कि पता है ये तो पालतू कुत्ता था, फिर उसके काटने के बाद उस बच्चे की जान गई, लेकिन ऐसे गलियों में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उसके लिए सरकार क्या करना चाहेगी? तो सर से ज़रा जान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे क्या करेगी कि ऐसी जो दुर्घटना है, ऐसी घटना जो है रिपीट ना हो और इंसानों की जान ना जाए। देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बॉडीज़ बनाई हुई हैं जिसके तहत चाहे पेट डॉग्स हों या स्ट्रीट डॉग्स हों, इन सबको वो कवर करती हैं किसको किस तरह से रखना चाहिए। एम वही है, जान माल का नुकसान ना हो। पॉइंट है कि गवर्नमेंट कैसे इसको कर रही है। गवर्नमेंट ने अपनी MCD को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फर्दर डेलीगेट करके अपनी सब बॉडीज़ बना सकता है या खुद ही डायरेक्टली हैंडल कर सकता है। NGOs के थ्रू हेल्प होती है इस चीज़ में कि भाई बहुत सारे एक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिसके तहत में ये बॉडीज़ बनी हैं, और उसमें क्लियर डायरेक्शन जो है घूम फिर के मोटा मोटी यही आ जाती है कि डॉग्स बीच में बहुत इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत में इनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन हुई थी, जिसमें इनकी आगे फर्दर इनकी ग्रोथ ना हो वो रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। उस टाइम गर्मजोशी में काम हुआ था, काफ़ी सही से काम भी हुआ था, मगर आज हम देख पा रहे हैं ज़्यादातर ये बॉडीज़ थोड़ा ठंडी पड़ गई हैं, और उसी का कारण है कि ये जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं। घूम फिर के मैं वही कहूँगा कि ये जो बॉडी हैं तो प्रॉपर अपनी एक्टिव हों, इनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करें। इनका भी काम यही है कि चलो ठीक है, अगर शेल्टर नहीं दे सकते डॉग्स को सारे, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी है, मैं समझता हूँ इस बात को, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि खुद जाके
जगह जगह जो भी इनकी जुरिडिक्शन पड़ती है वहाँ पे जाके उन डॉग्स को ला करके उनको स्टेरलाइज करके इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर करके इनको दोबारा फिर वहाँ छोड़ा जाए, अगर वो छोड़ने लायक है। कई कुत्ते पागल भी हो जाते हैं, उनको ऑब्वियसली इनको शेल्टर में ही रखना पड़ेगा, वो खुद जानते हैं इस चीज़ को। तो बॉडी सारी बनी हुई है, इज़ जस्ट दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ढंग से अगर अपनी डिस्चार्ज करते हैं तो इस तरह की बातें लगभग ना के बराबर होंगी। यही काम हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम की जाए, उसके लिए सारी बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। अभी हमारे इस केस के थ्रू हम यही करेंगे इसमें, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो कोई भी एम्बिट या कोई भी एरिया नहीं बचा है जिस पे गवर्नमेंट ने इसको कवर ना किया हो, देखा जाए तो। मगर बात वही आती है, जिसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभा रहा है। शायद यही एक डंका बजेगा जहाँ से एक दोबारा से इनको डायरेक्शंस जाएंगी कि ये पस जो मिले हैं आपको, ये सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, इन पे काम भी करना होता है। और आपके नाकामी की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, और जान की कीमत जिसके घर से जाता है उसी को पता होती है। जो इसमें एक थोड़ा सा एक सिविल मैटर है वो इतना है कि अब जो कोई गया है उसके लिए मुआवजा कंपनसेशन क्या बनता है, कौन देगा, ये डिसाइड करना भी एक मैटर है जो एक तरीके से इसमें कह सकते हैं कि सिविल नेचर का है। तो अब वो कोर्ट किस तरह से इसको कितना कंपनसेट देती है एक अलग फैक्टर है। मगर क्रिमिनल केस तो देखिए पहले प्राइमरी बन चुका है, अब कितना सस्टेन करेगा कितना पाएगा नहीं वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, देखते हैं उसमें। बात तो हो गई स्ट्रीट डॉग्स की, लेकिन क्या पालतू कुत्तों को पालने के लिए या घर में रखने के लिए गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल है इस पर? क्या उनका कुछ जिम्मेदारी है इसको लेकर? बिल्कुल है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये भी बहुत ज़रूरी था, और ये एरिया भी कवर्ड है। आज की डेट में जब आप एक डॉग को पालते हैं या किसी पेट को रखते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए काफ़ी स्टेट्स में, नहीं तो फिज़िकली आप जाके उसका फॉर्म भर के और अपडेट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, सरकार के पास अपने रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, कितना यहाँ पे पेट्स लोगों ने अपने घर में रखे हुए हैं, इसकी क्या एज है। इस तरीके से आपके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वंस इट गेट रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको उसके लिए सारे वैक्सीनेशन करने एक तरह से मैंडेटरी हो जाते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य हो जाता है। इस तरीके से आप एक ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि अब जो मैंने कुत्ता पाला है या जो भी पेट पाला है, इसका मुझे रेगुलरली ये ध्यान रखना है कि इसकी सारी वैक्सीनेशन होए और समाज के लिए न्यूसेंस ना क्रिएट करे। आपकी भी ये जिम्मेदारी, और भी IPC की और भी धाराएँ हैं जिसमें ये कवर होता है कि आपके जो पेट होते हैं इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है कि किसी को हानि ना पहुंचाए या फिर उस सोसाइटी में न्यूसेंस ना क्रिएट करे। क्योंकि कई हाई राइज टावर्स हैं, सोसाइटी होती हैं, तो वहाँ पे जब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डॉग्स नहीं पसंद हैं या नहीं पालते हैं, उस सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन पेट्स की वजह से। तो यहाँ पे सरकार इस चीज़ का पूरा ध्यान रिकॉर्ड में होना चाहिए, और कोई बंदा अगर इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस चीज़ की कि भाई इन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, अपने जो पेट इन्होंने कराया है और इसकी वजह से रिकॉर्ड में नहीं है। तो इनकी जिम्मेदारी जो बनती है, इस पर जो भी फ़ाइन लगाएगा सरकार जो भी है वो करेगा। इससे क्या होगा, अगला व्यक्ति कम से कम अपने डॉग को जितनी उसके ऊपर ड्यूटीज़ हैं वो सारे निभाएगा, और एक फर्दर कोई न्यूसेंस ना हो, किसी को काटे ना, या काट भी ले किसी कारणवश, तो ऐसा हादसा ना हो कि वो बच्चा या कोई व्यक्ति मर जाए उस रवि से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे सख्त कार्रवाई करती है कि नहीं, उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, जिसने 14 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी, जिस बाप ने बेटे को सामने मरते हुए देखा है। तो देखना भी यही है कि अब इंसाफ मिलेगा कि नहीं। धन्यवाद, और देखते रहिए खबर इंडिया।